हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, हम जा रहे हैं दिल्ली फॉर करवा चौथ मेहंदी ऑर्डर। मैं और मेरी टीम के 9 लोग हमने सूरत से दिल्ली की ट्रेन ली। एक्चुअली इट्स नॉट माय पर्सनल ऑर्डर, आई डू टाई अप टू दिल्ली लोकल मेहंदी आर्टिस्ट। शी डू ऑल सेटअप देयर एंड वी डू वर्क ऑन कमीशन बेस। Everything like train journey, stay, and food was sponsored by that artist. I had not so good experience with all of it. मैं आपको सारी बातें आगे बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। She booked sleeper class train for us. It's okay, but we as a team we had a lot of fun. जैसे ही ट्रेन चल पड़ी, स्टोरी अपलोड करना मैंडेटरी है, so we do that. And first of all, let me introduce you with my whole team. She is Sneha, Ayushi, Riddhi, Janvi, Monica, Krishna, Priyanka, Shruti, Bhumika, and me, Krupa. And as Gujarati, we took our food, I mean food for the whole journey with us. और जैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, हमने निकाला हमारा नाश्ता, सैंडविच, समोसा, खमण, ढोकड़ा एंड सो मोर। फिर हमने बहुत ज्यादा मस्ती की। हमारी ट्रेन थी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो हमने 5 अक्टूबर को बोर्ड करी थी और 6 अक्टूबर को मॉर्निंग में 10:15 को हमको डिपार्ट करने वाली थी दिल्ली। हम सब फिर अपनी बस पे सो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन द वे टू दिल्ली, क्या बढ़िया नज़ारे थे। हमने सनराइज देखा, बर्ड्स देखे, खेत देखे, लोटस देखे और माउंटेन्स देखे। और ट्रेन के डोर पर खड़े रहकर एस्थेटिक शॉट्स भी लिए। से हाय टू मम्मी। धीरे धीरे सब जाग के फ्रेशन अप होके वापस से अपना नाश्ता लाइक थेपला, खाखरा, फ्रेंच फ्राइज खाया और वापस सब एक ही कंपार्टमेंट में बैठकर मस्ती करने लगे, गप्पे लड़ाने लगे। और ये शॉट ऐसा इसलिए आया है क्योंकि पहली बार मैं गिम्बल यूज कर रही थी और सीख रही थी यूज करना कैसे। और ये वीडियो कॉल पे है हमारी जिंदगी। और ऐसे ही मजे करते करते हम पहुंचे दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ग्रुप फोटो ली। अब असली जर्नी शुरू यहाँ से होती है। हमारा जो वर्क था और हमको जहाँ जाना था वो था रजौरी गार्डन, और वहां हमारा स्टे भी था। अब हमको निजामुद्दीन स्टेशन से सराय काले खां मेट्रो स्टेशन तक जाना था, जो मैप पे वॉकिंग डिस्टेंस पे दिखा रहा था। हमने सोचा नियर बाय ही है, चल लेंगे। स्टेशन से जैसे तैसे निकलकर फॉर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिल्ली एंड हियर व्हाट आई सी। इतना क्राउडेड प्लेस होने के बाद भी ना ही यहाँ पे रोड अच्छे थे और ना ही कोई रोड मैनेजमेंट, इतनी गंदगी थी। लुक एट द फर्स्ट इंप्रेशन। फिर भी हम सारा सामान रेक करके हम पहुंचे सराय काले खां मेट्रो स्टेशन। फर्स्ट इंप्रेशन फॉर सराय काले खां मेट्रो स्टेशन इज नाइस, वेल मेंटेन एंड वेल मैनेज, बट यहाँ पर भी सारी सीढ़ियां चढ़ के विथ ऑल आवर सामान, और यहाँ पर भी उतरने के लिए नो एस्केलेटर। वापस से वो सामान के साथ हम उतरे। And we took some rest. After that, we take tickets and everyone is so excited to be in metro. हमारे सूरत में तो मेट्रो है नहीं, so it was first time in metro for all of us and we all are so excited. और एक और झंझट, मेट्रो में आपको लगेज चेक करना पड़ता है और हमारी इतनी बैग्स उठा उठा के चेकिंग्स में डाली, इतनी सारी ट्रैफिक्स के बीच। मेट्रो में शूटिंग अलाउ नहीं है, हमने कुछ शूट नहीं किया। मेट्रो के बाद हमने ई रिक्शा की और ई रिक्शा के बाद हम पहुंचे स्टे पे, जहां हमने मिलने वाले थे हमारे ऑर्गेनाइजर जी। जैसे मैंने बताया, हम पहुंचे 10:30 पे मेट्रो स्टेशन। वहां से रजौरी पहुंचे 12 बजे। फिर 12 बजे से हम हमारे स्टे पे 12:15 के आसपास पहुंचे और जहां मिले हमें हमारे ऑर्गेनाइजर। शी इज सो मच इन हरी। और जैसे ही हम लोकेशन पे पहुंचे, वो ऑर्गेनाइजर हम पे चिल्लाने लगे, बोले कि तुम लोग इतना लेट क्यों हो गए,
तुम लोग अपने टाइम पे क्यों नहीं आए? नाउ तुम लोग जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ, हमारी बुकिंग है 1:30 की, क्लाइंट आने वाले। एंड आई वाज लाइक, यू डिडंट टेल मी दैट। हम सबको हम सबको फ्रेश होना था, हमारा लंच भी बाकी था। एंड शी जस्ट टेलिंग अस, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो और उस टाइम पे हम भी कंसर्न थे कि अगर क्लाइंट आ जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे, तो इसलिए कैसे भी करके हम जल्दी जल्दी रेडी हुए। और जैसे ही हम रेडी हुए, उसने हमारा लंच ऑर्गेनाइज करके रखा था। उन्होंने बोला कि आप ये लंच लेके जाओ और जहां हमारा काफे है, जहां क्लाइंट्स आने वाले हैं, आप उधर जाके लंच कर लेना। हमने बोला ठीक है चलो, वैसे भी लेट हो गए, जल्दी जल्दी काम चालू करते हैं। इसीलिए हम स्टे से निकले, ई रिक्शा ली और काफे पहुंचे 1:30 पे। और उसके बाद जैसे ही हम गए, वी जस्ट स्टार्टेड टू ओपन आवर लंच एंड ईट। उसी वक्त काफे के मैनेजर आए और हमसे बोले कि आप अभी बाहर का खाना यहाँ नहीं खा सकते। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले कि अभी कस्टमर्स बैठे हैं, आपने जो आपका काफे बुक किया है वो 7, 8, 9 के लिए बुक किया है, 6 के लिए नहीं किया है। तो मुझे तो झटका लगा कि ये क्या हो गया। तो फिर मैंने अपने ऑर्गेनाइजर को कॉल किया और बोला कि ये सिचुएशन है। तो वो बोले ठीक है, मैं अभी मिनट में आ रही हूँ, आप थोड़ी देर राह देखो। तो मैंने बोला ठीक है चलो आप आओ, फिर देखते हैं क्या करेंगे। और उसके बाद 3 बजे ऑर्गेनाइजर आई और उसने काफे के मैनेजर से बात की, सारी डील सॉर्ट ऑफ की। और उसके बाद फिर वो हमारे पास आई और बोली कि तुम लोग जल्दी से 5 मिनट में रेडी हो जाओ खाना खा के, क्योंकि क्लाइंट आने वाले हैं और हमको होम विजिट पे भी जाना है। ये क्या बात हुई? फिर भी हमने सोचा कोई नहीं, चलो जैसे तैसे काम तो अपना स्टार्ट करे, वैसे भी बहुत लेट हो गया। और फिर हमने जल्दी जल्दी खाना खाया और क्लाइंट का वापस वेट करने लगे। तो क्लाइंट आए, कब सोचो कितने क्लाइंट आए। एक क्लाइंट उसने बुक किया था 6 तारीख को, और एक क्लाइंट उसने होम विजिट के लिए, 2 क्लाइंट ही बुक किए थे। और वो 2 क्लाइंट के लिए वो हमको इतना हरी कर रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 2 लोग, एक जो आए थे उनको लगाने लगे, और 2 लोग यानी मैं और मेरी पैर कृष्णा, हम दोनों उनके साथ गए होम विजिट के लिए क्लाइंट के लोकेशन पे। एंड जहां पर हमको जाना था वो एक इन्फ्लुएंसर थे, और उन्होंने मेरे सामने सारे प्रूफ्स बताते कहा कि हमने आपको 7 बजे का टाइम दिया था, 4 बजे का नहीं। भी हमारे ऑर्गेनाइजर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, देखो। फिर हम वापस आए काफे। फिर काफे पे हमने जो क्लाइंट आए थे उनको मेहंदी लगाकर वापस हम अपने स्टे पे आए। जहाँ रास्ते में हमें दिखा एक चाट का ठेला, तो हम चले गए चाट खाने, क्योंकि दिल्ली आए और पानी पूरी ना खाए ये तो पॉसिबल ही नहीं। सो हम लोगों ने पानी पूरी और बर्गर खाया।
फिर वापस हम आए अपने स्टे पे, जहाँ पर हमको जहाँ पर मुझे और मेरी पेट को जाना था होम विजिट के लिए, जो एक इन्फ्लुएंसर थे। और वो इन्फ्लुएंसर कौन थे? अमृता की मनप्रिय। शी इज अमेजिंग एंड शी इज सो एंड शी वेलकम्स अस so warmly. She also love our work and give positive review also. Around 9 p.m. we complete her mehndi and we come back to our. Day where other team members enjoying each other so much and taking all the things positively and prepare for the next day. और उन्होंने सारे कॉर्न्स बना और मैंने मेहंदी की पेस्ट भी देख ली कि कैसी है। सो ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग एक गुड नोट पे और नेक्स्ट डे के गुड प्रिपरेशन के साथ हम हमारे स्टे पे अपने आराम के साथ सो। और इस तरह से हमारा 6 अक्टूबर फर्स्ट डे इज दिल्ली एज मेहंदी आर्टिस्ट कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेहंदी।